हेलो। आज हम इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इनमें क्या डिफरेंस है देखेंगे। बहुत बार हमें ऐसे नंबर्स पढ़ने होते हैं जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होते हैं या इंडियन नंबर सिस्टम में होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है। जैसे हम हिंदी में जब लाख बोलते हैं तो लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोला जाता है, करोड़ को 10 मिलियन बोला जाता है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब हम एक नंबर लिखते हैं उसके राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कामा देते हैं और उसके अगले हर 2 डिजिट्स के बाद कामा देते जाते हैं। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले बार राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कामा देते हैं और उसके बाद फिर से 3 डिजिट्स के बाद कामा दिया जाता है। यहाँ पे हमने सेम नंबर दोनों कैटेगरी में लिखे हैं पर इनका रीडिंग अलग होता है। अब इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में इकाई कहते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 कहते हैं। इस संख्या को हम इंडियन नंबर सिस्टम में दहाई कहते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में सैकड़ा कहते हैं और जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 कहते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 कहते हैं जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में लाख कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 मिलियन कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 करोड़ कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 मिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में अरब कहते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बिलियन कहते हैं। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 अरब कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 बिलियन कहते हैं। इस संख्या को हम इंडियन नंबर सिस्टम में खरब कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 बिलियन कहते हैं। इस संख्या को हम इंडियन नंबर सिस्टम में 10 खरब कहते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ट्रिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में नील कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 ट्रिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में 10 नील कहते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 ट्रिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में पद्म कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्वाड्रिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में शंख कहते हैं और इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में 10 शंख कहते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्विंटिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 फॉलोड बाय 6 zeros। 1 बिलियन मतलब 1 अरब या 100 करोड़, 10 के बाद 9 शून्य। 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब, 1 के बाद 12 शून्य। अगर हमें कोई नंबर
के पीछे कैपिटल K लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब होता है 1000। 1K मतलब 1000 या 23.5K ये होता है 23,500। इसी तरह अगर हमें 1M दिखता है तो ये होता है 1 मिलियन, और 30M तो 30 मिलियन। और एक एग्जांपल में अगर हमें 1B दिखता है तो वो बन गया 1 बिलियन, या 25B तो 25 बिलियन। नेक्स्ट एग्जांपल में 1T मतलब 1 ट्रिलियन, और 34T तो 34 ट्रिलियन। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स है जिनके कैलकुलेशन के लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। इस लिस्ट में आप आगे के सारे नंबर्स देख सकते हैं।